कहानी की शुरुआत कैरिबियन समंदर से होती है, जहां जेनिफर डर के मारे समंदर में तैर रही होती है और चारों तरफ शार्क पर नजर रखे रहती है। बहुत मुश्किल से वो किनारे तक पहुंचती है और थक कर गिर जाती है। इसके बाद कहानी 2 दिन पीछे जाती है। जेनिफर अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ एक शानदार लग्जरी नाव पर छुट्टियां मनाने आती है। वहां काम करने वाला मैनुअल सभी औरतों की नजर में आ जाता है, क्योंकि वो काफी हैंडसम होता है। तभी अचानक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मारिया वहां आकर हंगामा कर देती है और मैनुअल से झगड़ा करती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मारिया उसे थप्पड़ मार देती है और गुस्से में मैनुअल भी उसे मार देता है। जैक बीच में पड़ना चाहता है, लेकिन जेनिफर और दोस्त उसे रोक लेते हैं। रात को जैक मजाक में मैनुअल को छेड़ता है और ड्रिंक के लिए बुलाता है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है। इसी बीच मारिया कहीं दूर बैठकर काला जादू और रिचुअल करती है, जिससे मैनुअल की नाक से खून बहने लगता है। अगले दिन जैक ड्रिंक्स को लेकर शिकायत करता है, जिस पर कप्तान रिचर्ड्स मैनुअल को उसकी बदतमीजी के लिए डांटता है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। कप्तान रिचर्ड्स मैनुअल को चेतावनी देता है कि उसकी इस हरकत से उसकी नौकरी जा सकती है। इस पर मैनुअल गुस्से में नौकरी छोड़ने को तैयार हो जाता है और रिचर्ड्स कहता है कि वह उसे अगले पोर्ट पर उतार देगा। गुस्से में मैनुअल रसोई से बाहर निकलते हुए अपना तौलिया फेंक देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वही तौलिया चूल्हे पर गिरकर आग पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में आग फैलने लगती है और धुआं देखकर मेहमान कप्तान को बताते हैं। रिचर्ड्स आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है और डेक तक पहुंच जाती है। मजबूर होकर कप्तान सबको लग्जरी नाव छोड़ने का आदेश देता है। जैक इस पर बहस करता है, क्योंकि उसकी छुट्टियां खराब हो रही होती हैं। सभी लोग 2 छोटी नावों में बैठकर निकलते हैं, लेकिन तभी जहाज में छोटा धमाका होता है। उसी वक्त भयानक तूफान आ जाता है, जो दोनों नावों को तोड़ देता है और सब लोग समंदर में गिर जाते हैं। अब जेनिफर खुद को एक सुनसान टापू पर अकेला पाती है। तभी उसे पानी में कुछ दिखता है और पता चलता है कि वो रिचर्ड्स की लाश है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह से खून देखकर घबरा जाती है। उसी समय मैनुअल वहां पहुंचता है, मगर तब तक रिचर्ड्स मर चुका होता है। रात को बारिश शुरू हो जाती है और दोनों टूटे हुए नाव के नीचे शरण लेते हैं। जेनिफर को ठंड लगती है, तो मैनुअल उसे अपनी शर्ट दे देता है। अगले दिन मैनुअल रिचर्ड्स को दफना देता है, समंदर में खाना ढूंढने के लिए गोता लगाता है और रेत में एक चाकू भी मिल जाता है। जब वह बिना शर्ट के लौटता है, तो जेनिफर अनजाने में उसे देखने लगती है और पानी में उतरने पर मैनुअल भी उसे देखता है। दोनों हालात पर बात करते हैं और मैनुअल बताता है कि उन्हें ढूंढने में कई महीनों का समय लग सकता है। जेनिफर कहती है कि उन्हें आग जलानी चाहिए, लेकिन मैनुअल समझाता है कि उनके पास आग जलाने का कोई सामान नहीं है। इसलिए वह पहले रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने का फैसला करता है। चाकू की मदद से वह पेड़ों से पत्ते और डालियां काटता है। फिर दोनों मिलकर समंदर किनारे बहकर आई चीजें ढूंढते हैं और एक ठीक ठाक झोपड़ी बना लेते हैं। वे नारियल का पानी पीते हैं और मैनुअल जो मछलियां पकड़ता है वही खाते हैं। अगली सुबह जेनिफर बहुत उदास होती है, तो मैनुअल उसे मन बहलाने के लिए तैरने चलने को कहता है। गीले कपड़ों में सोना न पड़े, इसलिए मैनुअल सारे कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता है। थोड़ी हिचक के बाद जेनिफर भी ऐसा ही करती है। तैरते समय जेनिफर मारिया के बारे में पूछती है, तो मैनुअल बताता है कि उसने उसे सबके सामने बदनाम किया था, इसलिए गुस्से में उससे गलती हो गई। वह कहता है कि मारिया हर बात का दोष उसी पर डालना चाहती थी, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहती थी और प्रेग्नेंट होने की बात कह रही थी, लेकिन मैनुअल ने मना कर दिया था। जब मैनुअल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है, तो वह जवाब नहीं देती। इस पर मैनुअल उसे ताना मारता है कि वह भी जैक की तरह खुद को अमीर होने की वजह से सबसे ऊपर समझती है। गुस्से में जेनिफर उसे अपमानित करती है, तो मैनुअल याद दिलाता है कि अब तक वह सिर्फ उसी की वजह से जिंदा है। दोनों के बीच काफी कड़वी बहस हो जाती है। उस रात जेनिफर उससे बात नहीं करती, लेकिन अगली सुबह वह कहती है कि वह अब लड़ना नहीं चाहती और दोनों दोस्त बनने पर सहमत हो जाते हैं। बाद में मैनुअल चट्टानों के पास गोता लगाता है। एक शार्क से बचते हुए एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ लाता है। जब वह वापस किनारे आता है, तो उसे जमीन पर जैक अधमरी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। मैनुअल तुरंत जैक को उठाकर जेनिफर के पास ले जाता है। पति को जिंदा देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है और दोनों का मिलन हो जाता है। जैक के शरीर पर कई जख्म होते हैं, इसलिए उसे आराम की जरूरत होती है। जब जैक सो रहा होता है, तब जेनिफर मैनुअल का शुक्रिया अदा करती है। मैनुअल मजाक में कहता है कि उसने तो लगभग उसे बचाया ही नहीं था, फिर हंसकर बात टाल देता है। कुछ देर बाद जैक जागता है और जेनिफर व मैनुअल को पानी में हंसते खेलते देखकर उसके मन में शक पैदा हो जाता है। जब तीनों वापस अपने ठिकाने पर आते हैं, तो उन्हें वहां जली हुई आग दिखती है। जैक कहता है कि उसने कुछ लकड़ियों से आग जलाई, लेकिन मैनुअल समझ जाता है कि इस इलाके की लकड़ी से ऐसा मुमकिन नहीं है। मजबूर होकर जैक बताता है कि उसके पास लाइटर है। जेनिफर उससे प्यार से बात करती है,
जिसे देखकर मैनुअल चिढ़ जाता है। फिर जेनिफर अपने दोस्तों के बारे में पूछती है और जैक दुख के साथ बताता है कि वे जिंदा नहीं बचे। जैक मछली काटने के लिए मैनुअल से चाकू मांगता है, लेकिन मैनुअल उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही मछली काट देता है। बाद में मैनुअल तैरने चला जाता है। उसी दौरान जैक जेनिफर से पूछता है कि वह मैनुअल के साथ क्या कर रही थी। जेनिफर साफ कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और इस सवाल से नाराज होकर खुद भी तैरने चली जाती है। लौटने पर जैक माफी मांगता है और कहता है कि हालात की वजह से वह चिड़चिड़ा हो गया था। कुछ समय बाद जब जैक और जेनिफर नारियल ढूंढ रहे होते हैं, तो जैक शक जताता है कि आग लगने के समय मैनुअल के पास गोताखोरी का चश्मा होना अजीब है। तभी मैनुअल लौटता है और बताता है कि आज चट्टानों के पास पानी बहुत खराब है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। इस पर जैक उसे जेनिफर को साथ ले जाने के लिए मना लेता है। जेनिफर के जाने से पहले जैक उससे अकेले में कहता है कि वह अपने दोस्तों का दुख भी नहीं मना पा रहा, क्योंकि उसे लगता है कि मैनुअल हथियार के साथ उसकी पत्नी को छीनना चाहता है। जेनिफर इस बात को बेकार की सोच मानती है। रीफ के पास मैनुअल एक लॉबस्टर पकड़ लेता है। फिर वह जेनिफर को अपना गोताखोरी वाला चश्मा देता है ताकि वह नीचे के सुंदर कोरल देख सके। तभी जेनिफर को एक शार्क दिख जाती है और वह घबरा जाती है, लेकिन मैनुअल हंसकर बताता है कि उसने जानबूझकर उसे डराया था। इसी दौरान जेनिफर को एक जेलीफिश डंक मार देती है। जब दोनों वापस किनारे आते हैं तो देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड्स की कब्र खोदकर उसके कपड़े, सिगार और चाकू निकाल लिए हैं। उसने झोपड़ी भी बदल दी होती है ताकि वह और जेनिफर उसमें रहें और मैनुअल को टूटी हुई नाव के पास भेज दिया जाता है। जेनिफर इस रवैये पर जैक को डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने उनकी जान बचाई थी। लेकिन जैक जिद करता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच कुछ हुआ है, जिस पर जेनिफर कहती है कि यह सब उसके दिमाग की उपज है। जब जैक जेलीफिश का जख्म देखता है तो वह इसे कर्मा बताता है। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक उन्हें अफेयर के शक में देख रहा है। इस पर मैनुअल ताना मारता है कि जब बदनामी मिल ही रही है तो कर ही लेते हैं। खाना खाते समय जेनिफर माहौल ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक और मैनुअल फिर झगड़ पड़ते हैं। मैनुअल जैक को याद दिलाता है कि यहाँ उसका पैसा किसी काम का नहीं है और वह खुद खाना भी नहीं जुटा सकता। इसके जवाब में जैक कहता है कि लाइटर उसके पास है, यानी बिना उसके वे खाना पका भी नहीं सकते। इस पर मैनुअल कहता है कि वह लाइटर रख सकता है, लेकिन अब उसे अपना खाना खुद पकड़ना होगा। मैनुअल के जाने के बाद जेनिफर जैक पर गुस्सा करती है, क्योंकि अब उनके पास खाने को कुछ नहीं है। जैक भरोसा दिलाता है और जंगल से एक छोटा केकड़ा ढूंढ लाता है, लेकिन उसे खाते ही उल्टी हो जाती है। फिर दोनों मछली पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, मगर सिर्फ एक छोटा सा जीव ही मिलता है। जैक रीफ की तरफ चला जाता है, जबकि जेनिफर किनारे लौटकर उसी छोटे से शेलफिश को खा लेती है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। वहीं मैनुअल के पास ताजी मछलियां होती हैं और वह जेनिफर को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन जेनिफर को लगता है कि मैनुअल से मछली लेना जैक से धोखा होगा। इस पर मैनुअल और झुंझला जाता है और कहता है कि जैक उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता। वह यह भी वादा करता है कि अगर वह खा ले तो वह बात किसी को नहीं बताएगा। मैनुअल मान लेता है कि पहली मुलाकात से ही वह जेनिफर की तरफ आकर्षित था। जेनिफर समझ नहीं पाती कि उस पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन आखिरकार भूख जीत जाती है और वह मैनुअल से थोड़ी मछली ले लेती है। शुक्रिया कहते हुए वह उसके गाल पर हल्का सा किस कर देती है। उधर रीफ पर जैक को सिर्फ बहुत छोटी मछलियां मिलती हैं, जिन्हें पकड़ने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। जब वह मछली लेकर जेनिफर के पास आता है तो मैनुअल उसे चेतावनी देता है कि पीली रंग की मछली जहरीली होती है। जैक को रेत पर एक लकड़ी दिखती है जिस पर मछली लगी होती है और उसे शक होने लगता है कि जेनिफर मैनुअल के साथ समय बिता रही है। जेनिफर कहती है कि उसने मछली चुरा ली थी, लेकिन जैक को यकीन नहीं होता। वह मैनुअल से पूछता है तो मैनुअल कह देता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह खुशी से बांट देता। जेनिफर को फिर झगड़ा होता दिखता है, इसलिए वह जैक से कहती है कि वे मैनुअल से दूर कहीं और चले चलें, लेकिन जैक मना कर देता है। इसके बाद दोनों कई घंटे तक कुछ खाने के लिए ढूंढते रहते हैं। तभी जैक पलट कर देखता है और पाता है कि उसकी आग गायब है और अब मैनुअल के पास आग जल रही है। वह गुस्से में झोपड़ी की तरफ दौड़ता है और मैनुअल पर आग चुराने का आरोप लगाता है। मैनुअल कसम खाकर कहता है कि आग अपने आप एक चिंगारी से लगी थी। जवाब में जैक उस पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। रेत में लौटते हुए मैनुअल को मौका मिलता है और वह अपना भाला पकड़ लेता है। जैक चाकू मांगता है, लेकिन जेनिफर दोनों से दूर रखते हुए चाकू छिपा लेती है। गुस्से में जैक मैनुअल पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर आग जलाई ताकि वह जेनिफर को उससे छीन सके। इसके बाद वह मछली उठाकर झोपड़ी में लौट जाता है। कुछ देर बाद जैक चुपचाप कुछ बनाता हुआ दिखता है।
इसी बीच जब मैनुअल सो रहा होता है तो जैक चोरी से उसका गोताखोरी वाला चश्मा उठा लेता है। थोड़ी देर बाद मैनुअल की नींद खुलती है और वह देखता है कि जैक चश्मा पहनकर समंदर की तरफ तैर रहा है। गुस्से में मैनुअल अपना भाला उठाकर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान हालात बहुत बिगड़ जाते हैं और मैनुअल अपनी हद पार कर देता है। जेनिफर पहले मना करती है, लेकिन हालात और डर के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाती। बाद में मैनुअल उससे कहता है कि वह उसके साथ रहने लगे, मगर जेनिफर साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि यह बात किसी को न बताए। मैनुअल वादा करता है और दावा करता है कि वह उससे प्यार करता है। उधर जैक चश्मे और खुद बनाए भाले की मदद से अच्छी मछलियां पकड़ लेता है। तभी अचानक पास में शार्क आ जाती है, तो वह घबरा कर तेजी से तैरते हुए किनारे लौट आता है। पहुंचकर वह चश्मा मैनुअल की तरफ फेंक देता है और जेनिफर को बड़ी मछली दिखाता है। जेनिफर उसे चश्मा चुराने पर डांटती है। तभी जैक देखता है कि मैनुअल को कोई गुस्सा नहीं है, जिससे उसे शक हो जाता है कि जेनिफर ने मैनुअल को शांत करने के लिए कुछ किया है। गुस्से में जैक झोपड़ी पर मुक्का मारता है और जेनिफर पर चिल्लाने लगता है। जेनिफर टूट जाती है। गुस्से में जैक उसे बालों से पकड़कर मैनुअल की जगह ले जाता है और कहता है कि अब वहीं रहे। मैनुअल जेनिफर को दिलासा देता है और कहता है कि अब उसे जैक की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद जैक को किनारे कुछ बेकार चीजें मिलती हैं, जिनमें एक प्लास्टिक की बोतल भी होती है। वह उससे खुद का नया गोताखोरी वाला चश्मा बना लेता है और रीफ की तरफ तैर जाता है, जहां वह कई घंटों तक गायब रहता है। जेनिफर को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन मैनुअल उसे नाचने में उलझा लेता है, यह जाने बिना कि दूर से जैक सब कुछ देख रहा है। अगली बार गोता लगाते वक्त जैक को दूसरी नाव मिल जाती है और वह उसे घसीट कर किनारे ले आता है। मैनुअल और जेनिफर मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैक उन्हें भगा देता है। कुछ देर बाद जेनिफर देखती है कि जैक नाव ठीक कर रहा है और ताना मारती है कि वह समंदर में ही मर जाएगा। जैक और जेनिफर के बीच फिर से जोरदार बहस हो जाती है। गुस्से में जैक नाव पर मुक्के मारने लगता है, तो जेनिफर वहां से दूर चली जाती है। उसी रात मैनुअल और जेनिफर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जैक चिल्लाकर आरोप लगाता है कि जेनिफर ने नाव में जगह पाने के लिए उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। जेनिफर मैनुअल को साफ कहती है कि यह झूठ है। इसके बाद दोनों समंदर की तरफ चले जाते हैं, जबकि जैक झाड़ियों में छिपकर सब देखता रहता है। जैक को देखकर जेनिफर मैनुअल से कहती है कि उन्हें नाव लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए और जैक को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगली सुबह जैक खाने के लिए मछली पकड़ने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर और मैनुअल नाव चुरा लेते हैं। जैक उन्हें देख लेता है और पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक वे नाव लेकर निकल चुके होते हैं। उन्हें दूर जाता देखकर जैक चैन की सांस लेता है। कुछ घंटों बाद समंदर में जेनिफर और मैनुअल को पता चलता है कि नाव में छेद है और पानी भरने लगा है। जेनिफर समझ जाती है कि यह जैक की चाल थी। उसने जानबूझकर नाव ठीक करने का नाटक किया ताकि वे उसे चुराए और समंदर में डूब जाएं। थोड़ी ही देर में नाव डूबने लगती है और दोनों जान बचाकर तैरते हुए वापस किनारे की तरफ आते हैं। उधर जैक शांति से बैठा रहता है। कुछ समय बाद जब जेनिफर और मैनुअल वापस पहुंचते हैं, तो जैक भाला लेकर हमला करने को तैयार हो जाता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे धक्का दे देता है और भाला मैनुअल की पीठ में मार देता है। इसके बाद जेनिफर जैक पर झपट पड़ती है और मैनुअल भी उसे घूंसा मारकर तैरते हुए दूर चला जाता है। रोती हुई जेनिफर जैक को कायर कहती है और आरोप लगाती है कि उसने थके हुए मैनुअल पर पीछे से हमला किया। उस रात जैक जेनिफर को बांध कर रखता है और उसे डराने लगता है। तभी अचानक मैनुअल पीछे से जैक पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फिर से भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। रेत पर लौटते हुए दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं और इसी बीच जेनिफर एक डिब्बे पर चढ़कर झोपड़ी के ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है। जेनिफर अपने मुंह से कपड़ा हटाती है और दांतों की मदद से रस्सी की गांठ खोलने लगती है। उधर मैनुअल आग के पास पहुंचकर जलती हुई लकड़ी उठा लेता है, जबकि जैक अपना भाला पकड़ लेता है। अब दोनों हथियारों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही जेनिफर खुद को आजाद कर पाती है, वह जैक को जोर से धक्का देती है और मैनुअल उसे आग में धकेल देता है। इससे दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। जैक तुरंत समंदर की तरफ दौड़ता है ताकि अपने जलते कपड़े बुझा सके। अगली सुबह जेनिफर मैनुअल के जख्मों पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसे चिंता होती है क्योंकि मैनुअल को तेज बुखार आ जाता है। उसी समय दूर कहीं मारिया फिर से वूडू रिचुअल कर रही होती है और मैनुअल की गुड़िया इस्तेमाल करती है। इधर जैक उन्हें ढूंढते हुए जंगल में उनके पैरों के निशान पकड़ लेता है। आखिरकार वह दोनों को एक पेड़ के ऊपर ढूंढ निकालता है। उसी पल मारिया गुड़िया गिराती है और जैक पेड़ को हिलाकर मैनुअल को नीचे गिरा देता है। जैक चाकू निकालकर मैनुअल को मारने लगता है, तो जेनिफर उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ती है। दोनों जमीन पर उलझ जाते हैं।
जेनिफर उसकी नाक काट लेती है और चाकू छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। मैनुएल एक पत्थर उठाकर जैक पर वार करना चाहता है, लेकिन उसी समय मारिया गुड़िया में छुरा घोंप देती है और मैनुएल भाले पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। 1 साल बाद छुट्टियां मनाने आया एक परिवार अपनी लग्जरी नाव लेकर उसी टापू पर रुकता है। उन्हें झोपड़ी में जेनिफर सोती हुई मिलती है। परिवार उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जाते वक्त जेनिफर लाइटर उठा लेती है। नाव पर वह लंबे समय बाद ठीक से खाना खाती है। उधर रीफ के पास जैक मछली पकड़ रहा होता है। तभी वह नाव को जेनिफर के साथ जाते देख लेता है। वह हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनिफर उसे नजरअंदाज कर देती है और नाव आगे बढ़ जाती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।